हेलो बच्चों। तो आज हम अपने नए टॉपिक जो हमारा सॉल्यूशन चल रहा है उसमें हम आगे आते हैं। और जैसा कि अभी कल हमने पढ़ा विलियन और विलियन के प्रकार और विलियन किसे कहते हैं, तो उसी कड़ी में बेटा हम आगे स्टडी करेंगे अपने आगे आने वाले टॉपिक की। तो देखिए यहाँ मैंने छोटी सी एक टेबल बनाई है जिसमें विलायक के तौर पर ठोस, द्रव और गैस को लिया गया है। अब यहाँ पर हम विलेय लिखेंगे, हमारा कैसा विलियन बनेगा और उसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठोस, द्रव और गैस, यहाँ पर विलेय तीन ही हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसी प्रकार यहाँ पर भी ठोस, द्रव और गैस, और इसी प्रकार बेटा यहाँ पर हो जाएंगे ठोस, द्रव और गैस। बेटा ये पहले की चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हो सकता है थोड़ी सी लेंदी हों, लेकिन इससे आपके समझने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएंगे। नहीं तो मैं चाहता तो बेटा छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाकर इस चैप्टर को ख़त्म कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ें वो बहुत ही गहराई से पढ़ें ताकि ये आपके आगे काम आए। तो यहाँ पर किस प्रकार का विलियन बनेगा? यहाँ पर बनेगा ठोस का ठोस में विलियन, ठोस का ठोस में विलियन। सेकेंड नंबर में किसका विलियन बनेगा? द्रव का ठोस में विलियन, क्योंकि द्रव आपका क्या है? विलेय है। द्रव का ठोस में विलियन। और इसी प्रकार गैस का ठोस में विलियन। ठीक है, चलो बेटा अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि ठोस का ठोस में विलियन कैसा होता है। तो जितनी भी बेटा मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुएं जो होती हैं ये सभी इसी विलियन का प्रकार है। मिश्र धातुएं जैसे सोने में तांबे का मिश्रण, इसी के साथ साथ पीतल जिसमें आपका तांबा और जिंक धातु होती है। तो जिंक भी बेटा ठोस होता है और तांबा भी आपका ठोस होता है। अब द्रव का ठोस में विलियन, तो बेटा द्रव का ठोस में विलियन अर्थात जेली, जो जेली आप लोग खाते हैं वो इसी का एक प्रकार है। और गैस का ठोस में विलियन, तो किसी भी गैस का किसी मेटल की सरफेस पर लग जाना ये आपका इस प्रकार का विलियन बनाता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलियन। अच्छा, ये जितने भी हमने विलियन देखे ये कैसे विलियन है बेटा? ये सब ठोसी विलियन है। ठीक है, तो अभी हमने ठोस के बारे में अध्ययन किया कि ठोस का ठोस में विलियन क्या कहलाता है? मिश्र धातुएं या सोने का तांबे मिश्रण या पीतल। ठोस द्रव का ठोस में विलियन ये जेली होता है। और इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है सोडियम का अमलगम में Hg में विलियन। ठीक है बेटा, उसके बाद गैस का ठोस में विलियन, तो गैस का ठोस में विलियन आपने देखा हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलियन। अब हम उठाते हैं दूसरे विलायक को, तो यहाँ पर विलियन का प्रकार कैसा बनेगा? ठोस का द्रव में विलियन। अब यहाँ पर बेटा विलायक कौन है? द्रव, और विलेय क्या है? ठोस। फिर यहाँ पर द्रव का द्रव में विलियन और गैस का द्रव में
विलियन। चलिए अगला देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल भी हम जल्दी से देख लें। ठोस का द्रव में विलयन, जैसे शक्कर का पानी में विलयन। ठीक है बेटा, इसी को हम क्या कहते थे? शरबत। द्रव का द्रव में विलयन क्या कहलाएगा? जैसे एल्कोहल का जल में विलयन। जब शराब के प्याले में हम पानी ऐड कर देते हैं तो वो भी एक विलयन बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? द्रव का द्रव में विलयन। और इसी के साथ साथ गैस का द्रव में विलयन। तो गैस का द्रव का विलयन आप जानते ही हैं, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं उसमें इसी प्रकार का विलयन बनता है। द्रव विलायक होता है और उसमें गैस ऐड कर दी जाती है। तो CO2 का जल में विलयन, या हम इसी को कह देते हैं सोडा वाटर। तुम लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक्स ओपन की जाती है तो उसमें झाग निकलता है, अंदर से बबल्स निकलते हैं, तो वो झाग इसी CO2 गैस के होते हैं। ठीक है। अब बेटा अगला है प्रकार, गैस विलायक रहेगा और ये ठोस द्रव और गैस इसमें क्या होंगे? विलय होंगे। तो देखो यहाँ पर किस प्रकार का विलयन बनेगा? ठोस का। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट करते चलिए और मुझे बताते रहिए कि आपकी पढ़ाई इस समय कैसी चल रही है। ठोस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन और गैस का गैस में विलयन। ठीक है। तो इसके भी एग्जाम्पल बहुत ही आसान हैं। ठोस का गैस में विलयन आपने देखा होगा कपूर का। कपूर का वाष्प में बदल जाना, वाष्प में बदल जाना अर्थात ऊर्ध्वपातन। जिसे हम सब्लिमेशन के नाम से भी जानते हैं। बेटा मैं इंग्लिश से भी सारी चीज़ें लिख सकता था, लेकिन कुछ हमारे पिछड़े क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैंने आसान कर दिया है, हिंदी से उनको समझाया है। आप चाहें तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी की इंग्लिश बता सकता हूँ। द्रव का गैस में विलयन, तो अब यहाँ पर गैस क्या होगी? गैस आपकी विलायक होगी और द्रव उसमें क्या होगा? विलय होगा। तो जो आपकी नमी आप लोगों ने देखी होगी, वायु में नमी, तो वायु आपको ठंडी ठंडी कब प्रतीत होती है? जब वायु में जल की कुछ बूंदें क्या होती हैं? मिली होती, तब वो आपको ठंडी प्रतीत होती है। और गैस का गैस में मिश्रण या गैस का गैस में विलयन, ये आपका होता है वायु का मिश्रण। वायु का मिश्रण तुमने देखा होगा, जो वायु होती है उसमें कई सारे कंपोजिशन होते हैं। O2 भी होती है, CO2 भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, आर्गन भी होती है एंड एटसेट्रा। ठीक है। तो इसे आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं जल्दी से। चलो बच्चों नोट कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विलय की मात्रा के आधार पर, अब विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार देखते हैं हम। अभी तो हमने ये प्रकार देख लिए विलयन के, अब कुछ प्रकार और होते हैं, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ।
विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। चलिए, विलेय की मात्रा के आधार पर जो विलयन का वर्गीकरण है, तो जिस तरह विलेय विलायक से मिलकर विलयन का निर्माण करता है, तो अगर हम विलेय की मात्रा को विलायक में, अब विलायक से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, अब सिर्फ विलेय की बात करनी है, और विलेय की मात्रा को हम क्या करेंगे, घटाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो कुछ इस तरह के विलयन प्राप्त होते हैं। जैसे नंबर पहला होता है तनु विलयन। तनु के बारे में आपने सुना ही होगा। दूसरा आपका आ जाता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, ये इस तरह के विलयन होते हैं जिनमें विलेय की मात्रा तनु से अत्यधिक होती है, तो इसको हम कह देते हैं कॉन्क सॉल्यूशन। कॉन्क का मतलब होता है बेटा कंसंट्रेटेड, ठीक है। तीसरे में आपका आ जाता है संतृप्त विलयन। साथ इसे कह देते हैं सैचुरेटेड। फिर असंतृप्त विलयन। अनसैचुरेटेड। नंबर 5 आपका आ जाएगा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। तनु विलयन, जिसमें विलायक के आधार पर विलेय की मात्रा अत्यंत कम होती है, उसे हम तनु विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा अत्यंत कम होती है। बेटा देख लूँ, आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? हाँ बच्चों, दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम इसी कड़ी में। तो तनु विलयन को आपने समझा कि विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा कैसी होती है, अत्यंत कम होती है। अर्थात विलायक के इकाई आयतन में जो विलेय की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। सांद्र विलयन क्या कहेंगे कि विलायक के इकाई आयतन में विलेय की मात्रा अत्यधिक होती है। विलायक के इकाई आयतन में विलेय की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है बेटा, अत्यधिक होती है, तो उसे हम क्या कह देंगे, सांद्र विलयन कह देंगे। अब संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, तो किसी विलायक के निश्चित आयतन में, किसी विलायक के, बेटा मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखने में टाइम लगता है, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो किसी विलायक के निश्चित आयतन में, माना हमने 100 ग्राम का कोई विलायक लिया, या किसी विलायक का 100 ग्राम पार्ट हमने लिया, और उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा विलेय की मात्रा घोली जा सके वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। संतृप्त विलयन में बेटा अगर हम ताप बढ़ाते हैं, संतृप्त विलयन में अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो यह मात्रा जो होगी और बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर
हम लिख सकते हैं विलायक के 100 ग्राम आयतन में घुलित संभव मात्रा, घुलित विलेय की संभव मात्रा। ठीक है बेटा, आप सुन लीजिएगा, राइटिंग में शायद ना समझ में आया आपको। इसके बाद असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक के इकाई आयतन में घुलित विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है। ऐसा विलयन जिसके इकाई आयतन विलायक में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है वो संतृप्त विलयन से कम होती है, तो वो आपका असंतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन से कम होगा ये। ठीक है, आगे देखो अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन बेटा उसे कहते हैं जिस एक ऐसा विलयन जिसके निश्चित इकाई आयतन में, मतलब आयतन एक विलायक का कोई पार्ट ले लिया हमने कि इतने आयतन में घुलित जो विलेय की मात्रा होती है वो संतृप्त विलयन से भी ज़्यादा हो, उसे हम बेटा अति संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आई बात? अति संतृप्त विलयन किसे कहेंगे हम? कि किसी विलयन के निश्चित इकाई आयतन में जो विलायक का इकाई आयतन हमने लिया है उसमें जो घुलित संभव मात्रा है विलेय की वो संतृप्त विलयन से भी ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहेंगे। इसे आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हुआ जा रहा हूँ। चलिए बेटा, आप लोग नोट कर चुके होंगे। आगे हम इरेज करता हूँ मैं इसे। बहुत ही बेटा आराम से समझना है, हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है। हमारे पास समय अभी पर्याप्त है, धीरे धीरे हर चीज़ को समझते चलेंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है। अभी हम विलेयता पढ़ेंगे, हेनरी का नियम पढ़ेंगे, राउल्ट का लॉ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अणुसंघ के गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, काफ़ी सारा अभी इसमें टॉपिक देखने को बाकी है आपकी। अब आते हैं बेटा एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, विलयन की सांद्रता। अभी तक तो मैंने जो पढ़ाया आपको वो सिर्फ विलयन के बारे में बताया, विलयन के प्रकार बताए, कितने प्रकार का विलयन होता है। अब हम देखते हैं बेटा विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो देखो विलयन की सांद्रता को हम कुछ निम्न तरीकों से समझ सकते हैं। जो बेटा विलयन की सांद्रता होती है वह हमें ये बताती है कि किसी विलयन के, आप लोग लिखते जाइए, कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता हम किसके जरिए निकालेंगे? विलेय की मात्रा के आधार पर और विलयन के कुल आयतन के आधार पर। ठीक है, तो देखिए विलयन की सांद्रता बेटा जनरली जो मानी गई है वो दो प्रकार की है। एक होती है
गुणात्मक सांद्रता और दूसरी है आपकी मात्रात्मक सांद्रता। ठीक है, तो गुणात्मक सांद्रता में क्या आता है, जो हमने अभी ऊपर अभी पढ़ा है इससे पहले, तनु या सांद्र जो विलयन होते हैं ये आपके गुणात्मक सांद्रता में आ जाते हैं। मात्रात्मक सांद्रता में हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के ज़रिए समझेंगे कि विलयन में कितने प्रकार की सांद्रताएं होती हैं। ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं, यहीं पर एक टेबल ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ पर पहले हम देखते हैं प्रतिशत सांद्रता। नंबर दूसरा है सूक्ष्म सांद्रता। नंबर तीसरा है भार बटे आयतन अथवा ग्राम पर लीटर में सांद्रता। और लास्ट आ जाएगा बेटा भार बटे भार या ग्राम प्रति ग्राम में सांद्रता। ठीक है, देखिए ये 5 प्रकार की बेटा सांद्रताएं होती हैं। अब इन्हीं के प्रकारों को जब हम समझते हैं तो इन्हीं में आपकी बहुत सारी सांद्रताएं आती हैं। देखते जाइएगा प्रतिशत सांद्रता के कितने प्रकार होते हैं। प्रतिशत सांद्रता के बेटा 3 प्रकार होते हैं। इसमें आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, अर्थात इसमें विलेय भी वेट में रहेगा और विलायक भी वेट में रहेगा। ठीक है, इसको विलेय को हमने कैपिटल स्मॉल w से और विलायक विलयन के आयतन को या विलायक या विलयन के द्रव्यमान को हमने कैपिटल W से लिखा है। द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, फिर आयतन प्रतिशत हो जाएगा, आयतन प्रतिशत सांद्रता। आयतन प्रतिशत सांद्रता यहाँ पर हो जाएगा आयतन प्रतिशत सांद्रता स्मॉल v कैपिटल V प्रतिशत। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, इसको हम W एंड V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 3 प्रकार की सांद्रताएं बेटा प्रतिशत सांद्रता में होती हैं। इसके बाद हम आते हैं सूक्ष्म सांद्रता में। सूक्ष्म सांद्रता मतलब माइनर, अगर किसी विलयन में माइनर सा विलेय घोला गया है तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, ppm एंड ppb। ppm का फुल फॉर्म होता है, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, पार्ट्स पर मिलियन एंड ppb पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है बेटा, आप समझते जाइए। जहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप फ़ौरन कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, जितना जल्दी हो सके मैं आपको आंसर दूंगा। इसमें बेटा 3 प्रकार की सांद्रताएं इसमें भी आएंगी भार बटे आयतन में। पहली आपकी आ जाएगी मोलरता, अर्थात इसी को हम कहते हैं मोलैरिटी।
ठीक है। इसके बाद इसमें आ जाएगी नॉर्मलता, इसको कहते हैं बेटा नॉर्मलिटी। इसके बाद आगे देखिए, एक सांता का और प्रकार है बेटा फॉर्मलता, इसको कहते हैं फॉर्मेलिटी। ये वो वाली फॉर्मेलिटी नहीं बेटा जो फॉर्मेलिटी दिखाई जाती है, ये सांता वाली फॉर्मेलिटी है। आगे देखते हैं भार बटे भार, ये ग्राम प्रति ग्राम में सांता। ये सिर्फ दो प्रकार की होती है, एक मोललता और दूसरी बेटा मोल प्रभाज। ठीक है, आपने बहुत सारे टर्म्स इसमें सुने होंगे, लेकिन आज मैंने यहाँ पर सबको एक टेबल में समाहित कर दिया है ताकि आप इसको देखकर समझ सकें कि किस सांता का इस्तेमाल हम लोग अपने क्वेश्चंस में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना रखते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा, हमने देखे विलयन के प्रकार, और विलय के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं, जो हमने तनु, सांद, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन पढ़े। और इसके बाद हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ा, विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता को आप लोग इतना आज डायग्राम बना लीजिए। कल से हम प्रतिशत सांद्रता के सवाल करवाएंगे, इससे इम्पोर्टेंट जो भी टर्म्स होंगे वो भी करवाएंगे। और ये तो माइनर यूजेस रहता है, लेकिन ये जो मोललता है, मोल प्रभाज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।